हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता कैमरे में बंद अपाहिज को पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इस कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़ें। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। श्री रघुवीर सहाय जी का जन्म सन 1929 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1938 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो हैं। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबद्ध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1990 में दिल्ली में इनका निधन हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। समर्थ यानी शक्तिशाली, साधन संपन्न। शक्तिवान यानी ताकतवर। दुर्बल यानी कमज़ोर। अपाहिज यानी जिसका कोई अंग बेकार हो। अब हम अर्थ समझेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम दूरदर्शन के बंद कमरे में एक कमज़ोर निही प्राणी को बुलाएंगे। हम एक अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। संचालक अपाहिज से पूछता है, तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दें इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हुए। यह प्रश्न इतना बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा। तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा।
नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। शब्दार्थ समझेंगे। यानी मतलब, इसका अर्थ है अवसर यानी मौका, रोचक यानी दिलचस्प। अब हम अर्थ समझेंगे। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। संचालक अपाहिज से कहते हैं, अपाहिज जी, आप सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होने का कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं। यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए, सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है। सोचकर बताइएगा, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे। यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा, तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी इस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। कसमसाहट यानी छटपटाहट, पीड़ा, दर्द। अपंगता यानी अपाहिज होना। धीरज यानी तसल्ली, धैर्य। सामाजिक उद्देश्य यानी समाज को बेहतर बनाने के लक्ष्य से। युक्त यानी जुड़ा हुआ, पूर्ण। कसर रहना यानी कमी रहना। अब हम अर्थ समझेंगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है
आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उसके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उसके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उसके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़ें। परंतु प्राय होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका तो ना सही पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है। उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे। अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग्य है। इस कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे इसमें मीडिया कर्मियों की हृदयहीन कार्यशैली पर प्रकाश डाला गया है। कविता की शैली नाटकीय है। भाषा अत्यंत सरल है। तो बच्चों, हमने पढ़ी कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।